हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जाम पोर 22 के चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। हमारे और भी सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या, कंप्यूटर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हमारे। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन लगभग अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप लोगों को करने में आसानी होगी, अब दिक्कत नहीं होगी। तो कंप्यूटर को से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या कहा जाता? संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। चलो देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का इतिहास। इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, इंट्रो टू कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन यानी कंप्यूटर का परिचय से संबंधित आज हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। देखेंगे अच्छे क्वेश्चन। चलो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर में कार्य का सही क्रम क्या है? कंप्यूटर में कार्य का सही क्रम क्या है? कंप्यूटर जब वर्क करता है तो उसमें क्या क्या होता है, कैसे पहले क्या होता है, इसके बाद कौन सी प्रोसेस चलती है। तो देखते हैं। पहले क्या होता है? इनपुट होता है। कोई चीज़ हमने क्या की, इनपुट करते हैं। इसके बाद फिर उसमें क्या होता है? प्रोसेस होता है। इसके बाद फिर हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। कंप्यूटर जो है हमारा, कोई भी डाटा अगर प्रोसेस में जाता है तो किस में चलता है? बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1 में। किस में चलता है? 0 और 1 में चलता है। तो पहले क्या होता है? इनपुट करते हैं, कोई कमांड हम देते हैं, फिर इसका अंदर मॉनिटर में प्रोसेस होती है। इसके बाद हमें उसका आउटपुट प्राप्त होता है। तो कैसे चलता है? इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होती है, इसके बाद हमें आउटपुट प्राप्त होता है। आइए देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। जानकारी के बारे में देखते हैं, क्या जानकारी है। कंप्यूटर में डाटा इनपुट होने के बाद उसमें प्रोसेस होती है। क्या होता है? कंप्यूटर में हमने कोई डाटा क्या इनपुट कर दिया, उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग होती है तथा फिर क्या प्राप्त होता है? आउटपुट प्राप्त होता है। तो ऐसे चलता है। पहले हम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, कोई कमांड हमने लिख के भेजी, हेलो हाय जो भी होता है उसमें प्रोसेस होता है। इसके बाद हमें आउटपुट उसका प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? क्या पूछा? कंप्यूटर जो है, इस शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा के शब्द से हुई है? लैंग्वेज के बारे में पूछा गया। किसके बारे में? लैंग्वेज के बारे में पूछा गया। किस भाषा से हुई है? तो किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। आइए, तो पूछा क्या गया था? किस भाषा से हुई है? तो हमारा लैटिन भाषा से हुई। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो वो लैटिन भाषा से हुई, मगर ये किस भाषा, कौन सा शब्द होगा जिससे ये हुई है? चलो देखते हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा से हुई, ये तो हमने बता दिया, मगर भाषा के शब्द कंप्यूटर, किससे? कंप्यूटर या कंप्यूट, क्या होता? कंप्यूटर कह लें या कंप्यूट से बना, जिसका सामान्य अर्थ होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन माने क्या होता है? गणना। क्या होता? गणना करना। तो हमारा जो कंप्यूटर या कंप्यूट होता है, इसको कंप्यूटर या कंप्यूटर या कंप्यूट से ही हमारा क्या बना है? कंप्यूटर शब्द बना है। कौन सा शब्द बना? कंप्यूटर शब्द बना, जिसको हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर या कंप्यूट, जिसका हमारा सामान्य अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कैलकुलेशन करना, यानी गणना करना होता है। तो क्या होता है? ये हमारा लैटिन भाषा से बना है और इसको क्या, कंप्यूटर या कंप्यूट से होते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? इसका मतलब होता है सामान्य कैलकुलेशन करना या गणना करना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? अच्छा क्वेश्चन है।
बताइए इनमें से किसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। क्या पूछा गया? पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है, इसके बारे में पूछा गया। जो कैलकुलेट करने वाली थी, गणना करने वाली डिवाइस कौन सी थी? तो कौन सी थी? पहले अबेकस थी। कौन थी? अबेकस थी। इसको हिंदी में लिखते हैं अबेकस। क्या लिखा जाता? अबेकस लिखा जाता। तो हमारी पहली कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी? अबेकस थी। इससे हम गणना करते थे। अबेकस आप लोगों ने देखा होगा, पहले ऐसे बना हुआ आता था, तो इसमें फिर देखना ऐसे गोली पड़ी रहती थी। तो ये मशीन टाइप की ऐसी थी। क्या थी? ये गणना करने वाली थी, ऐसी थी अबेकस, ये थी। तो इसको क्या कहा जाता? अबेकस एक कैसी है? कैलकुलेटिंग डिवाइस है। क्या कहा जाता है? अबेकस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस हो जो सबसे पहले बनी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अबेकस शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? अबेकस शब्द जो है हमारा, ये शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस लैंग्वेज से हुई है? तो किससे हुई? अबेक्स से हुई है। किससे हुई है? अबेक्स से हुई है। किससे हुई है? अबेक्स से हुई है। हमारा जो अबेकस है वो किस भाषा से हुआ? अबेक्स से हुआ। चलो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, देखते हैं। अबेक्स ग्रीक भाषा का शब्द है। अबेक्स जो है किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है टेबल की गणना करना। क्या अर्थ होता है? टेबल की गणना करना होता है अबेक्स का। और इसी अबेक्स से ही हमारा क्या बना है? अबेकस बना है। अबेक्स ग्रीक किसका होता है? अबेक्स अगर पूछा था किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है टेबल की गणना करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के परिचय से लेकर के आए हैं। चलो, कौन से डिवाइस को कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन टेबल कहा जाता है? क्या पूछा गया? कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन टेबल कहा जाता है। किस बोर्ड को कहते हैं? तो नेपियर बोन्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नेपियर बोन्स को कहा जाता है। किसे कहते हैं? नेपियर बोन्स को कहते हैं कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो किसे कहते हैं? नेपियर बोन्स को कहा जाता है। यह एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है। कौन सा है? मैकेनिकल कैलकुलेटर है। कौन सा? मैकेनिकल मशीन की तरह ये कार्य करता है, तो मैकेनिकल कैलकुलेटर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। नेपियर बोन्स के आविष्कार कौन है? क्या पूछा गया? इसका नेपियर बोन्स जो हमारा मैकेनिकल कैलकुलेटर है, इसका आविष्कार किसने किया था? इसकी खोज की थी। इसके इन्वेंटर करता कौन है? इन्वेंटर कौन है? इसके खोजकर्ता कौन है? तो जॉन नेपियर है। कौन है? जॉन नेपियर है। इन्हीं के नाम पर पड़ गया था नेपियर बोन्स। इन्हीं के नाम पर नेपियर और नेपियर बोन्स। तो जॉन नेपियर ने खोज की थी, इन्वेंटर है। और ये क्या है? अभी हमने क्या बताया था आप लोगों को? ये हमारी कैसी है? मैकेनिकल कैलकुलेटर है। क्या है? मैकेनिकल कैलकुलेटर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा अगला क्या है? मार्क फर्स्ट से कौन संबंधित है? क्या पूछा गया? मार्क फर्स्ट। इसको कैसे लिखेंगे? मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट से कौन संबंधित है? तो कौन है? हावर्ड एल्कन। कौन है? हावर्ड एल्कन जो है हमारे मार्क फर्स्ट से संबंधित है। हावर्ड एल्कन हमारा जो साइंटिस्ट हैं, ये हमारे मार्क फर्स्ट से संबंधित हैं। आइए अगला देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। क्या जानकारी है? यह जनरल पर्पस। क्या पूछा गया? जनरल पर्पस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। किसका? जनरल पर्पस के लिए। पर्पस माने क्या होता है? उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो जनरल पर्पस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कैसा है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर के रूप में ये कार्य करता है। कौन सा? हावर्ड एल्कन मार्क फर्स्ट। आइए देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? और अच्छा क्वेश्चन हमारा देखते हैं। पास्क लाइन का आविष्कार किसने किया? क्या पूछा गया है? पास्क लाइन का आविष्कार किसने किया? ये पूछा गया। क्या पूछा गया? पास्क लाइन का आविष्कार किसने किया है? ये पूछा गया। चलो देखते हैं। पास्क लाइन का आविष्कार के बारे में पूछा गया, किसने खोज की थी? ये पूछा गया।
आविष्कार किसने किया है? तो पास्क लाइन का आविष्कार किया है ब्लेस पास्कल ने किया है। किसने किया है? ब्लेस पास्कल ने किया है पास्क लाइन की खोज ब्लेस पास्कल ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। क्या है? ये गियर पर कार्य करने वाला कैलकुलेटर है। कैसा है? गियर पर कार्य करने वाला कैसा है? कैलकुलेटर है। ये गणना करने वाला काय पे कार्य करता है? गियर पे कार्य करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? ये डिफरेंस इंजन के आविष्कार कौन है? कौन से इंजन के बारे में पूछा गया? डिफरेंस इंजन के आविष्कारक कौन है? तो डिफरेंस इंजन के आविष्कार कौन है? चार्ल्स बेबेज है। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चलो देख लेते हैं, थोड़ी जानकारी इसके बारे में कर लेते हैं। चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में इसे बनाया था। किसको बनाया था? डिफरेंस इंजन को कब बनाया था? 1822 ईस्वी में बनाया था। किसने बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डिफरेंस इंजन का विकसित रूप क्या है? क्या पूछा गया? डिफरेंस इंजन का विकसित रूप क्या है? क्या पूछा गया? डिफरेंस इंजन का विकसित रूप। तो इसे क्या कहा जाता है? एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता? एनालिटिकल इंजन कहा जाता। क्या कहा जाता? एनालिटिकल इंजन के रूप में जाना जाता। इसका विकसित रूप है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जानकारी क्या है इसके बारे में थोड़ा। यह भाप पर काम करता है। किस पर काम करता है? भाप पर कार्य करता है। किससे करता है? भाप से चलता है। भाप से चलता, किससे चलता? जब इसमें भाप दी जाती है तभी एनालिटिकल इंजन कार्य करता है। तो इसका पूछ दिया जाता है डिफरेंस इंजन विकसित रूप क्या है? एनालिटिकल इंजन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? क्या पूछा जाता? फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता? कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता? तो कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चलो इसके बारे में थोड़ा जानकारी के रूप में देख लेते हैं। क्या रहेगी इसके बारे में थोड़ा जानकारी। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर में उनके योगदान के कारण, चार्ल्स बेबेज को किसके? कंप्यूटर के योगदान के कारण फादर ऑफ क्या कहा जाता? फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस यानी आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या पूछा गया? और कहा जाता आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। क्या देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हमारा। तो क्या आधुनिक कंप्यूटर का जनक, क्या पूछा गया? आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हमारा एलन ट्यूरिंग को जाना जाता है। किसे जाना जाता? एलन ट्यूरिंग को जाना जाता। आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता। और फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता? तो उन्हें जाता चार्ल्स बेबेज को जाना जाता। अब आधुनिक कंप्यूटर का जनक तो एलन ट्यूरिंग को जाना जाता। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, पहली प्रोग्रामर किसे कहा जाता? क्या पूछा गया? पहली प्रोग्रामर किसे कहा जाता? जिसने पहले प्रोग्राम करने शुरुआत किया था। तो किसने शुरुआत की थी? एडा अगस्ता ने। किसने शुरुआत की थी? एडा अगस्ता मैडम थी। ये लड़की का नाम है एडा अगस्ता। इन्होंने ही पहले प्रोग्राम की शुरुआत की थी, प्रोग्राम करना शुरू कर दिया था। प्रोग्रामिंग इन्होंने ही शुरू की थी। चलो देखते हैं क्या होता है। इनके नाम पर एडा नामक प्रोग्रामिंग भाषा का नाम रखा गया। कौन से? एडा नामक प्रोग्रामिंग भाषा का नाम रखा गया। इन्हीं के नाम पर रखा गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में एबीसी का पूरा नाम क्या? क्या पूछा गया? एबीसी का पूरा नाम क्या? एबीसी का पूरा नाम क्या? तो इसे कहा जाता ट्रांसफॉर्म, क्या कहा जाता? हमारा कहा जाता
एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर क्या कहा जाता है? एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये हमारा पहला अक्षर लेंगे, इससे क्या ले लेंगे? ए ले लेंगे, इससे बी ले लेंगे, तो इससे सी ले लेंगे, तो हमारा ABC हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर कहा जाता है। यही हमारा ABC का फुल फॉर्म हुआ। चलो देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कैलकुलेटर है। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यानी इलेक्ट्रॉन्स किससे चलता है? ये हमारा बिजली से चलता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा अगला क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Z1 किस प्रकार का कंप्यूटर है? क्या पूछा गया? Z1 हमारा किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये हमारा कैसा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिट माने क्या होता? अंकों का गणना करने वाला। तो ये हमारा कैसा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर है Z1। आइए देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। क्या कहा जाता है? इसे कोनार्ड ह्यूज क्या कहा जाता? कोनार्ड ह्यूज ने बनाया था। किसे बनाया था इसने? इसको बनाने वाले कौन थे? कोनार्ड ह्यूज थे। कौन थे? कोनार्ड ह्यूज थे हमारे इसे बनाने वाले, इन्होंने ही बनाया था। कौन थे? कोनार्ड ह्यूज ने इसे बनाया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कौन सा है? क्या पूछा गया? पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कौन सा, जो सबसे पहले उपयोग में लाया गया था? तो जनरल पर्पज के लिए जो उपयोग में लाया गया तो कौन सा? ENIAC है। कौन सा? ENIAC है हमारा कौन सा? पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। आइए ENIAC का फुल फॉर्म देखते हैं हमारा। कभी कभी पूछ देता है कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या है इसका। चलो देखते हैं। इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हमारा, क्या कहा जाता है? चलो देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कहा जाता है। तो ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? ENIAC का फुल फॉर्म है हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कहा जाता है। ये हमारा संबंधित है इससे। ये हमारा इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ दिया जाता है, ज़रूर पूछा जाता है, एग्जामों में पूछा भी गया है कई बार ये पूछा गया है हमारा इसका फुल फॉर्म, और इम्पोर्टेंट भी है। कौन सा है फिर एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कहा जाता है। तो साथियों, आज के हमारे कंप्यूटर से संबंधित परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के इतिहास से संबंधित आज हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो साथियों, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताना कि सेशन कैसा रहा, लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, जिससे आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बनाएंगे, आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।